Welcome students. Today we will study about a poem from your textbook behind. The name of the poem is No Men Are Foreign, composed by James Kirker. The theme of the poem No Men Are Foreign is universal brotherhood, fraternity, equality and oneness. पोइट इस पोइम के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं कि पूरे संसार में सभी मनुष्य एक समान हैं, इसलिए पूरा विश्व एक ही है। इसमें रहने वाले सभी लोग अलग अलग भाषा, पहनावा, खान पान के बावजूद एक ही हैं, क्योंकि वे सभी एक ही तरीके से जीते हैं और एक ही तरीके से मरते हैं। Let us study the poem. The first stanza. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, और नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश परदेश नहीं है, विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, अंडर ऑल ड्रेसेज, एक ही तरह के पोशाक के अंदर, ऑल यूनिफॉर्म, सभी प्रकार की पोशाकों, यूनिफॉर्म के अंदर या सभी वेशभूषाओं के नीचे हमारे शरीर के समान अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर सांस लेता है, ब्रीदिंग करता है। लाइक अवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन चलते हैं, वह भूमि हमारी पृथ्वी जैसी है। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और इस पृथ्वी पर मरने के बाद हम सब दफना दिए जाएंगे। विच ऑल शैल लाई, ऑल विल बी बरीड आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, मरने के बाद इसी भूमि में, इसी पृथ्वी पे हम सब दफना दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है। सेकेंड स्टेंजा. They too aware of sun and air and water. They, वे सभी लोग, यानी सभी ह्यूमन बीइंग, सभी मानव, धूप, एयर वायु और वाटर से परिचित हैं, अवेयर हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और वे शांति से फसलें उत्पन्न करते हैं, हार्वेस्ट फसल उत्पन्न करना, और उनको एकत्र करते हैं और उनकी उपज द्वारा अपना पोषण करते हैं, फेडिंग। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, जब लंबे युद्ध चलते हैं, लंबे समय तक युद्ध चलते हैं, तो उसकी लंबी सर्दी में वे भूखे मर जाते हैं, स्टारवेशन, हंगर, भूखे मर जाते हैं। और युद्ध यदि लंबे चलते हैं तो लंबी सर्दी में वे भूखे मर जाते हैं। देयर हैंड्स आर अवर्स, और उनके हाथ हमारे हाथों जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनके हाथों की लकीरों को पढ़िए। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, तो वे मेहनत करने से बनी है, लेबर करने से बनी है, और हमारे जैसे हाथों से, फ्रॉम अवर ओन, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे हाथ मेहनत करने से जिस प्रकार उस पर लकीरें बने हैं, उसी प्रकार उनके हाथों में भी मेहनत करने से लकीरें बनी हुई हैं। थर्ड स्टेंजा. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक, याद रखें, रिमेंबर, कि उनकी आंखें भी हमारी आंखों के समान हैं। दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक, जो जागती हैं, वेक जागना, और स्लीप, और हमारी तरह वे सोती हैं, यानी हमारी ही तरह से वे लोग जागते हैं और सोते हैं।
एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। और याद रखिए कि लव, प्रेम के द्वारा ही स्ट्रेंथ यानी शक्ति जीती जाती है। इन एवरी लैंड इट्स कॉमन लाइफ। और हर एक देशों में एक ही जैसा, एक कॉमन लाइफ, एक ही जैसा जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और उस जीवन को सभी पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका महत्व समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और एक ही जैसे जो जीवन है उसको सब पहचानते हैं और उसका महत्व भी समझते हैं। Stranger fourth, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जब कभी भी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, हेट करने के लिए कहा जाता है, तो इट इज़ अवर सेल्फ, तो यह हम स्वयं ही हैं जो हम अपने भाइयों को वंचित करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेज, तो हम स्वयं अपने को अपने भाइयों से वंचित करते हैं। और बिट्रे, स्वयं के साथ विश्वासघात करते हैं, बिट्रे करते हैं। एंड कंडेम, और स्वयं का तिरस्कार करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखें हम जो एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, तो इससे इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इससे हम मानव जाति की पृथ्वी को गंदा करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और याद रखें हम जो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विरुद्ध आर्म्स यानी हथियार उठाते हैं, तो इससे इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इससे हम ह्यूमन अर्थ को, मानव जाति को, की पृथ्वी को गंदा करते हैं। डिफाइल मीन्स मेक डर्टी और पॉल्यूट। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। यानी एयर, वायु पूरे भूमंडल पर एक ही जैसी है जब हम युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर, हेल्थ ऑफ फायर मीन्स फायर कॉज बाय वॉर, युद्ध के द्वारा। तो युद्ध, जब हम युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करते हैं एंड धूल उड़ाते हैं एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, तो हम उस एयर की इनोसेंस को, पवित्रता को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। तो याद रखिए कोई भी आदमी विदेशी नहीं है और कोई देश अजनबी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। तो यहाँ पर ये 5 स्ट्रेंजा हैं जिसमें केवल एक ही मैसेज पोइट देना चाहता है कि पूरी पृथ्वी में सभी लोग एक जैसे हैं, इसलिए हमें मिल करके एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम एक तरह से जीते हैं और एक ही तरीके से मरते हैं। यहाँ पर एक आपके लिए सॉल्व स्ट्रेंजा दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को समझिए और इनको सॉल्व भी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आर वी टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कब कहा जाता है? कब कहा जाता है? व्हेन वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम जब एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स यानी हथियार उठा लेते हैं। सेकेंड, हु टेल्स टू डू सो एंड वाई, तो ऐसा करने के लिए कौन कहता है और क्यों कहता है? कौन कहते हैं ऐसा करने के लिए? ऐसा करने के लिए द क्रूअल एंड सेल्फिश रूलर्स टेल्स अस टू डू सो टू कीप देयर वैनिटी अलाइव, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए जो क्रूअल, निर्दयी और स्वार्थी शासक है, रूलर्स हैं, वो ऐसा कहते हैं। थर्ड, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हेटिंग अवर ब्रदर्स, कवि किस प्रकार, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हेटिंग अवर ब्रदर्स, कवि किस प्रकार हमें भाइयों से घृणा करने के विषय में क्या कहता है कवि? तो क्या कहता है? तो यहाँ पर पोइट कहता है कि यदि हम अपने भाइयों से घृणा करते हैं तो हम स्वयं अपने से घृणा करते हैं। तो पोइट सेज इफ वी हेट अवर ब्रदर्स इट मीन्स वी हेट अवर सेल्फ।
we deprive humanity of its true self. It is a sense of betraying and condemning ourselves. तो यह हमारे लिए खुद ही विश्वासघात करने और स्वयं का तिरस्कार करने की भावना जैसा है। लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड द पोइट। पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखना है। तो सो द नेम ऑफ द पोइम इज नो मैन आर फॉरेन एंड द पोइट इज जेम्स किर्केप। तो लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको इस पोइम के आधार पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। पोइट किस प्रकार सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे हैं। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर सभी लोग एक जैसे कैसे हैं, क्योंकि उनकी एक सिंगल बॉडी है। तो आंसर लिखा जा सकता है कि ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम, दे ऑल हैव अ सिंगल लिविंग बॉडी, दे लिव ऑन द सेम अर्थ, एक ही पृथ्वी पर सभी लोग रहते हैं, एंड विल लाई एट लास्ट ऑन द सेम अर्थ, और लास्ट में अंत में इसी पृथ्वी पर दफना दिए जाएंगे, इसलिए सभी लोग एक जैसे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम ऑल द 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक। उन 5 तरीकों के नाम लिखे जिनमें हम एक समान हैं। तो आंसर आपके फर्स्ट स्टेंजा में है। तो वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी अजनबी नहीं है। सेकंड, नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश प्रदेश नहीं है, कंट्री। थर्ड, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म में वेशभूषाओं के नीचे केवल एक ही शरीर सांस लेता है। फोर्थ, द लैंड इज द सेम एवरीवेयर, और भूमि सब जगह एक ही है। लास्ट, द लैंड इज द सेम वेयर ऑल शेल डाई, वह भूमि एक जैसी ही है जिस पर मरने के बाद दफनाया जाएगा। तो आंसर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट क्राइम डू वी कमिट अगेंस्ट नेचर अकॉर्डिंग टू द पोइट। पोइट के अनुसार हम प्रकृति के विरुद्ध क्या अपराध करते हैं, क्या क्राइम करते हैं। तो आंसर होगा कि व्हेन वी बिगिन फाइटिंग, जब हम युद्ध शुरू करते हैं, वी मेक द ह्यूमन अर्थ डर्टी, तो हम मानव की पृथ्वी को गंदा करते हैं। वी वायलेट द प्योरिटी ऑफ एयर, हम वायु की शुद्धता को प्रदूषित करते हैं। और वी डिस्टर्ब द इकोलॉजी, और वहाँ की इकोलॉजी को, यानी वहाँ के पारिस्थितिकी को हम बिगाड़ते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।